इस वीडियो में हम लोग हिंदी के वो प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाला होता है। देखिए यहाँ से जो भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ पूरी तरीके से वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। ये प्रश्न पूरी तरीके से देख लीजिएगा और यहाँ से जितने भी सारे प्रश्न है पूरा देख करके आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो दूसरा नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, कविता के नए प्रतिमान। और आप लोग जो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यानी ग्रामर पोर्शन और यानी बुक पोर्शन दोनों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से 100% यानी वीडियो को देखना है और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। उसके बाद अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप लोग को बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारा चीज़ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा। तो यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो तीसरा का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था। तो चार का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सारा प्रश्न यानी पुरस्कार से उसको सम्मानित हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है। देखिए पूरी तरीके से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अभी हम लोग ग्रामर पोर्शन में जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। यानी सी नंबर का महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी रीछ विष्खा पर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी काले नाग से 100 गुना ज्यादा। तो चलिए आप लोग एक चीज कमेंट कर लीजिएगा, अगर जिसको भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर मुझे 10 साल प्रीवियस का हर सब्जेक्ट का चाहिए। तो मैं एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा जो कि पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी में रहेगा। लगभग 1 या 1.5 घंटा का वीडियो रहेगा। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। तो उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी सीतापुर अनूपपुर, करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा। और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो किस विषय का आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या है, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। क्या नाम था, दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था जय कृष्ण मूर्ति का जन्म। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था। तो इसका ए नंबर यानी क्या जाएगा, मलिक शेख मिमरेज। इसका नाम क्या था, मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ रहा। तो वृंदावन एवं क्या पारसौली ग्राम में रहा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खाली जगहों को भरना है। यहाँ पर कह रहा है कि कछुत खात कछु छड़िन गिरावत डैश निरखती नंद रानिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्या इसमें यहाँ पर होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 12 का सी नंबर, यानी रूप हो जाएगा, सॉरी छवि करेक्ट आंसर हो जाएगा। छवि निरखत नंद रानिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कवि की लिखी पंक्ति है, नाम लय भड़े उदार एवं प्रभु दासी दास कहाइए। तो किस यानी किस पंक्ति में आया हुआ है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी तुलसीदास। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कविता करके तुलसी ने लसे कविता लसी पा तुलसी की काला
ये पंक्तियाँ किसको अमर बनाती है? तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर तुलसीदास एवं कविता को क्या बनाती है? अमर बनाती है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे? गूगल में जाइएगा, गूगल में जाने के आप लोग को लिखना है bbphelp.com लिखेंगे, वहाँ पर आप लोग को मिल जाने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जाइए फटाफट से लिखिए bbphelp.com और वहाँ पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बट ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र जो बनाया गया है ये 10 साल का एक्सपीरियंस टीचर ने बनाया है, तो आज मैं इसलिए इसका वीडियो लेकर आया हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो किसने लिखा है? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर में क्या होगा? रघुवीर सहाय। क्या होगा? रघुवीर सहाय, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिएगा। 17 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, नहीं लगभग 1000 जो है यानी निबंध लिखे हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर में क्या होगा? यानी जून 1915 में, राइट आंसर क्या होगा? जून 1915 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर में क्या होगा? यानी पुरातत्व भाषा विज्ञान, करेक्ट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर में क्या होगा? नहीं जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में क्या होगा? नहीं जीवनपुर में। कहाँ हुआ था? जीवनपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है? किस पाठ की उक्ति है कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? तो किस पाठ की उक्ति है? देखिए कितना बार ये पढ़ चुके हैं और आप लोग भी पढ़ चुके हैं बार बार, लेकिन फिर भी ये लेकर आया हूँ। तो इसका राइट आंसर अर्धनारीश्वर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है? यानी निबंध से संबंध है, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में पद्म भूषण मिला था, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस पाठ में आया है दोपहर में सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो? तो ये बार बार हम लोग पढ़ चुके। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में यानी आ रहा है और ये क्वेश्चन पढ़ भी रहे हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा? यानी 25 का करेक्ट आंसर ए नंबर में क्या है? रोज कहानी में आया हुआ है, ठीक है। किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा जिसका नाम है बीबीपी हेल्प, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से जुड़ जाइएगा आप लोग। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर में क्या होगा? यानी सुखदेव। क्या होगा? सुखदेव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भगत सिंह के पिता और चाचा का संयुक्त सुखदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यानी 27 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी अनेक बार जेल गए थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो वो सदानीरा जो लिखा गया वो किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी क्या होगा? गंडकी नदी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक गंडक नदी नाम है पूरी तरीके से यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? तो जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो 28 का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो किस पाठ में ये आया हुआ है? तो यहाँ पर जो हमारा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो ए नंबर यानी ओ सदानीरा में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कह रहा है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखें। तो मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखने के लिए बोला है, तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या होगा? उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या सकते हैं, ठीक है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 31 का हमारा राइट आंसर यानी डी नंबर होगा। चलिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, किसकी लिखी पंक्ति है
सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करो। तो यहाँ पर यानी किसकी जो है पंक्ति में लिखी हुई है, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर डी नंबर का यानी नाभा दास की लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है। 32 नंबर करेगी छप्पे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताएं। तो छप्पे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताने के लिए बोला है, तो 32 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, ए नंबर में क्या है नाभा दास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी। अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया। तो अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया था। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा उपरयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे। तो भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे। तो 34 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर में उपरयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरी तरीके से देखिए। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, कामायनी की नायिका कौन है। तो कामायनी की नायिका यहाँ पर कौन है। तो इसका 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोल सकते हैं। तो 35 का बी नंबर यानी क्या होगा श्रद्धा, क्या होगा श्रद्धा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर, बी नंबर क्या है यानी 1889 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। 37 नंबर कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बोल सकते हैं 37 का। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर, बी नंबर क्या होगा यानी यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या करेगी, मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी कौन थी। तो यहाँ पर देखेंगे फटाफट से 38 नंबर का। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी बिस्नी की बेटी थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखना है आप लोगों और जवाब भी फटाफट से देने हैं। क्या रहेगी, किस कविता में ये पंक्ति आई है, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान सभी और हिंदुस्तान यानी किस पंक्ति में ये आया हुआ है। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोल सकते हैं। तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा यानी जन जन का चेहरा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साय का नाम हुआ था। तो किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर का नाम हुआ था। तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा यानी दिनमान, क्या होगा दिनमान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है किस कविता की पंक्ति है कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो किस कविता में आए हुए हैं। तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी नंबर, बी नंबर प्यारे नन्हे बेटे में आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या करेगी, अशोक वाजपेयी किस दल के कवि हैं। तो अशोक वाजपेयी किस दल के कवि हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर का यानी आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी। किस उक्ति में आए कि किस पाठ में आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर जल्दी से बोल सकते हैं। तो 43 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है यानी क्या होगा जल्दी से आप लोग भी बोल सकते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या देख लेते हैं क्या है फटाफट से आप लोग को देना, गाँव का घर में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा यानी गाई डी मोपासा करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला, क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम है। तो क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम था। तो यहाँ पर क्या होगा 45 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोल सकते हैं। तो इसका डी नंबर, डी नंबर में क्या आ गया यानी इवान मिचित्र चेकोव, क्या होगा यानी इवान मिचित्र चेकोव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगा कि उद्दंड का विलोम है। तो उद्दंड का विलोम क्या होता है। तो यहाँ 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर, ए नंबर क्या है वी नर्म, क्या होगा वी नर्म राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला करेंगे अपमान शब्द का विलोम होगा। तो अपमान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो 47 का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा यानी सम्मान, क्या होगा सम्मान करेक्ट राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि अथ का विलोम होगा। तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है जल्दी से आप लोग जवाब देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से क्वेश्चन क्या है यानी 48 का। तो 48 का राइट आंसर अथ का क्या होता है यानी क्या होगा यानी इति होता है। ठीक है, अथ का इति होता है
क्योंकि अब हम लोग ग्रामर पोर्शन में पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से देखेगा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि आर्द्र का विपरीतार्थक है, तो आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी शुष्क हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पुरस्कार का विलोम शब्द है, तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी दंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे अब तक 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए शिव का पर्यायवाची है, तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 नंबर का, यानी जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर 51 का बी नंबर होगा, रुद्र होता है। ठीक है, रुद्र। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला कि मूर्ख का पर्यायवाची क्या होता है, तो मूर्ख का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से 52 नंबर का बोल सकते हैं, तो यहाँ पर डी नंबर होगा, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो देखिए पक्षी का क्या होगा, यानी खग, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेंगे, जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है, तो जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं, तेजी से बताएंगे, तो बी नंबर यानी यशस्वी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब देखेंगे आगे की ओर। और आप लोग को अगर PDF लेने हैं या फिर PDF पढ़ने हैं तो आप लोग गूगल में जाइए, गूगल में आप लोग को टाइप करना BBPHELP टाइप करिए, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, क्या बोला करेगी, वह स्थान जहां सेना रहती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, 55 नंबर का, तो 55 का राइट आंसर बी नंबर यानी छावनी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे क्या कहते हैं, तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई तो उसे विधुर कहा जाता है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, जो कुछ भी नहीं जानता हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो जो कुछ भी नहीं जानता हो तो उसको यानी 57 का करेक्ट आंसर यानी क्या होगा, आगे कहा जाता है, सॉरी मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोला करेगी, जिस कन्या का विवाह हो गया हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 58 नंबर का, जल्दी से बोलने आप लोगों को भी, चलिए जल्दी बोलिएगा, तो सी नंबर में करेक्ट आंसर यानी क्या हो जाएगा, यानी सौभाग्यवती। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, आजन में कौन सा समास है, तो आजन में जो है कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, तो इसका राइट आंसर यानी ए नंबर होगा, यानी अवयवी भाव समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, आजकल कौन सा समास है, तो आजकल जो है कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी द्विंद्व समास है। क्या है, द्विंद्व समास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, आशा का विलोम शब्द है, तो आशा का विलोम शब्द क्या होता है, तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी निराशा, क्या होगा, आशा का निराशा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 62 नंबर का ए नंबर यानी अपमानित होना, राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी अपना काम निकालना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ईट से ईट बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो ईट से ईट बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 64 का राइट आंसर बी नंबर का, यानी विनाश करना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन यानी 65 नंबर क्या बोला करेगी, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 65 का ए नंबर, यानी बहुत दुखी होना, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है, तो कार्य करने वाले के लिए एक यानी कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यानी ए नंबर, यानी कार्यकर्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका क्या होता है, जल्दी से बोलिएगा, तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर यानी पराजित करना। ठीक है, पराजित करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोला करेगी, पंकज, यहाँ राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची होगा, तो अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर का 69 नंबर का सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, यानी घोटक, तुरंगिनी, यहाँ पर घोटक होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुगंध का पर्यायवाची, तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होता है, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी कर्मधारय समास है, क्या होगा, कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न में क्या बोला करेगी, समास शब्द का अर्थ है, तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में संक्षेप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि
हिमालय का विग्रह होगा। तो हिमालय का विग्रह शब्द क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी हिम का आलय। ठीक है, हिम का आलय। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि घर का पर्यायवाची होगा। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका देखिए फटाफट से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर ग्रह, ग्रह यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ग्रह कहता है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करें कि नीलंबर में समास है। तो नीलंबर में कौन समास होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी नील है अंबर। ठीक है, जिसके लिए बहुब्री यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा समास, बहुब्री समास है, और नीला अंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, भारत का विशेषण है। तो भारत का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का, ए नंबर में क्या है, भारतीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, नामक शब्द का विशेषण है। तो नामक शब्द, सॉरी नामक नहीं नमक है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमकीन। क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जगत का विशेषण है। तो जगत का विशेषण क्या होगा, जागतिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी कि संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी 100। ठीक है, 100 राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करें, नदी शब्द। तो नदी क्या है, जल्दी से बोलिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट 80 नंबर का जो हो जाएगा ए नंबर, यानी स्त्रीलिंग। नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, निवास शब्द उपसर्ग है। निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से 81 का बोलिएगा। तो 81 का जो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर में क्या है, यानी नी क्या होगा, निवास में नी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करें कि सम्यक में उपसर्ग बताएं। तो सम्यक में उपसर्ग बताने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या, सम राइट आंसर क्या, सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, प्राकष्ठा में उपसर्ग बताएं। तो प्राकष्ठा में उपसर्ग बताने के लिए बोला है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रा हो जाएगा, प्रा जो है प्राकष्ठा में क्या होगा, प्राकष्ठा राइट आंसर बी नंबर यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुक्त का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, शुज और उक्ति करेक्ट आंसर होगा 84 का। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उन्नति में उपसर्ग बताएं। तो उन्नति में उपसर्ग कौन सा होता है, 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर क्या है, यानी उत्जोरनति। क्या होगा, उत्जोरनति। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कि बचपन में, सॉरी बड़प्पन में कौन सा पढ़ते हैं। तो बड़प्पन में कौन सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर, डी नंबर अपन, अपन जो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कि टिकाऊ में कौन सा पढ़ते हैं। तो टिकाऊ में कौन सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी टिकाऊ में आओ करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घूसखोर में पढ़ते हैं। तो घूसखोर में कौन सा पढ़ते होगा, तो यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, यानी खोर, क्या होगा, खोर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला करेंगे, पठनीय में पढ़ते बताए। तो पठनीय में पढ़ते बताने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में यानी क्या होगा, आनीय क्या होगा, सॉरी अनीय राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं। तो दर्शनीय शब्द में कौन सा पढ़ते होगा, तो 90 नंबर का करेक्ट क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी ईए। ठीक है, ईए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेंगे, आंख कौन लिंग है। तो आंख जो है कौन लिंग है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी स्त्रीलिंग है। आंख क्या, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करें कि आचरण का लिंग निर्णय करें। तो आचरण का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी यानी सी नंबर, यानी पुलिंग है। क्या है ये, पुलिंग करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला है कि आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो आत्मा का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी नंबर, बी नंबर क्या, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेंगे, हाथ का लिंग निर्णय करें। तो हाथ का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर यानी 94 का सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, यानी पुलिंग, क्या होगा, पुलिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेंगे, सज्जन का संधि विच्छेद है। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 95 का डी नंबर, डी नंबर में क्या है, यानी सत्य जोर जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी उत्जोरचारण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी,
उद्गम का संधि विच्छेद है। तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या है? उत जोर गम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शनीय शब्द में कौन प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ये जो है राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अंतिम प्रश्न, उसके बाद में आप लोग को पीडीएफ यानी कहां पर मिलेगा, ये सारा चीज कहां पर मिलेगा आप लोग को पूरी तरीके से देखने हैं। तो यहां पर देखिए दुस्साहस का संधि विच्छेद होगा। तो दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर यानी दुह जोर साहस क्या होगा? दुह जोर साहस राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग को मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि कैसे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और कहां पर आप लोग को यानी हर सब्जेक्ट का यानी 10-10 सेट जो है आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग एक चीज़ पूरी तरीके से देख लीजिए और आप लोग को 100% तैयारी वहां पर से हो जाएगी। तो आप लोग कहां पर जाना है? सबसे पहले चलते हैं हम लोग गूगल में। गूगल में आने के बाद आप लोगों को क्या टाइप करना है? bbphelp.com। देखिए मैं जिस तरीके से टाइप करता हूं, बस यहां पर आप लोग को पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। bbphelp.com इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है? सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आप लोग को यहां पर आ जाता है। देखिए अब मान लिए मुझे कुछ भी पढ़ना है, bbphelp.com गूगल में लिखेंगे। उसके बाद आप लोग को जैसे यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का मिल जाएगा। देखिए मैं एक बार डेमो करके बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। उसके देखिए ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, साइकोलॉजी का मिल जाएगा, होम साइंस का मिल जाएगा, सोशोलॉजी का, उर्दू का, इकोनॉमिक्स का, म्यूजिक का। उसके ऑनलाइन टेस्ट के लिए अब यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अब मुझे क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है या फिर देखिए साइकोलॉजी या कुछ भी पढ़ना है। तो जहाँ पर है ऑब्जेक्ट हिंदी पढ़ना तो हिंदी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के यहाँ से खोल लेना है आप लोगों को। जब खोल लेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग के नीचे आ चुका होगा हिंदी का यानी 10 सेट। उसके नीचे आप अगर करेंगे तो इंग्लिश का मिल जाएगा, उर्दू का मिल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के अब मान लीजिए ज्योग्राफी का पढ़ना, ज्योग्राफी में क्लिक कर लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में यानी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो किसी भी सब्जेक्ट में क्लिक कर देंगे। डायरेक्टली आपको नीचे यहाँ पर इंटरफेस इस तरह का मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी का पढ़ना है तो ज्योग्राफी में क्लिक करें, आ गया। यहाँ से आप लोग क्लिक करके देखिए अगर मान लें यानी सेट 4 को पढ़ना है तो सेट 4 को क्लिक करके देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मिल जाता है, इसका आंसर भी मिल जाता है। जब आप ये सारा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप लोग को लगेगा कि मैं दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ूँ तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली क्या करना है? क्लिक कर देना। ठीक है, कहाँ पर क्लिक करेंगे? दूसरा मॉडल पेपर क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दूसरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के लिए तो नीचे यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। जब आपको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यानी ऐड वगैरह आएगा, इस तरह का ऐड आएगा या फिर किसी तरह का पर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर देखिए इस तरह का। तो आप लोग एक बार क्लिक जरूर करके लाइक जरूर करिएगा। जैसे यहाँ पर है इंस्टॉल, तो एक बार क्लिक करके इंस्टॉल तो नहीं करना है, बस क्लिक करके आप लोग को बाहर आ जाना है, लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज का लाइव और वीडियो इतना था। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।